सर बस यहाँ तो आएगी नहीं, बस पे हमारे जाना पड़ेगा ना, ऐसे जाएंगे कीचड़ में। ये नाव मंगवा दो, नाव में बैठ के चले जाएंगे, आगे बस पकड़ लेंगे। जय हो केजरीवाल जी। कहता है ये मरा हुआ सांप, कहते हैं गले में पड़ा हुआ है, जब तक इस सांप को गले से नहीं उतारोगे दिल्ली का विकास नहीं होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली की कालकाजी विधानसभा में। हर विधानसभा तक हमारी टीम पहुंच रही है। मैं खुद हर विधानसभा का हाल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 साल में दिल्ली में आखिर कितना विकास हुआ, सरकार के दावे वादों पर जनता किस तरीके से मोहर लगा रही है, और क्या जो दिल्ली शीला दीक्षित छोड़कर गई थी, जिस कांग्रेस को हटाकर हराकर जनता ने केजरीवाल जी को दिल्ली की कमान सौंपी थी, तो क्या केजरीवाल साहब ने दिल्ली में कुछ ऐसा विकास किया जिससे जनता अब दोबारा केजरीवाल जी को चुनेगी, या फिर दिल्ली की जनता बदलाव के मूड में है। और आखिरकार दिल्ली में बदला क्या है, पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ है, ग्राउंड जीरो से आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आज उस सीट पर मौजूद हूं जिस सीट से अतिशी जी यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है यहाँ से चुनाव लड़ती हैं, और इसी सीट से वो पहले सीएम भी थी, पहले विधायक भी थी और अब सीएम भी है। कैसे देख रही है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीतू पुरी है। नीतू जी, पिछले 10 साल में कितनी बदली दिल्ली? 10 साल में जीरो बदली, गंदगी के अलावा कूड़े के ढेर हर जगह। और ये जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको, पीछे देखो, ये देखो एमसीडी में तो ये केजरीवाल जी हैं। अब कहते हैं जी हम एमसीडी में आ जाएंगे तो हम लंदन पेरिस बना देंगे, दिल्ली को साफ़ सुथरा बना देंगे। देख लीजिए साफ़ सुथरा, आप जैसे कि ये देख रहे हो, यहाँ कल हमने पैसे देखे, यहाँ की पब्लिक ने, जनता ने ये खुलवाया है प्राइवेट से। कितनी कंप्लेंट, ऑनलाइन कंप्लेंट, लिखित कंप्लेंट, वो अब इस टाइम हम दिखा नहीं सकते आपको। ये कल खोला गया, नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल तालाब बना हुआ था। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, लंदन ऐसा बनाया उन्होंने, देखो ऐसा लंदन बनाया। तो कहा दिल्ली को झीलों का शहर भी बना दे। बारिश के समय कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं, जीरो विकास है जी उनका। वो चुनावी मुद्दों पे आके स्टंट मारते हैं यहाँ पे, जैसे कि महिलाओं के लिए 2100 की योजना ले आए कि भी 2100 हर अकाउंट में आएंगे जी। अकाउंट तो खुश हो जाओ, आपके लिए तो बढ़िया योजना है, बस में किराया फ्री, 2100 रुपये खटाखट ठकाठक खाते में आएंगे। बिल्कुल ही। बसें बताओ कहाँ है, 25,000 बसें बची हैं, वो भी जीरो, जगह जगह पे खराब बसें पड़ी है। बसें हैं कहाँ? महिलाओं को देख के बसें रुकती नहीं है बिल्कुल भी, बसें खचारा बुरी हालत में, बसें बुरी हालत में है इस टाइम। मोदी जी ने सीएनजी वाली जो बसें, वो बैटरी वाली छोड़ी है, वही बसें दिखती है हमें साफ सुथरी, बाकी तो सब कचरा कबाड़ा है। क्या कहेंगे भाई साहब, दिल्ली लंदन बन पाई या नहीं? झीलों का शहर तो बना दिया। जब बरसात आती है तो बस बोट लेने की बजाय बोट लेके चलना पड़ेगा बाहर। स्कूटर तो जाएगा नहीं, बोट लेके जाएंगे बाहर। जगह जगह जब जल भराव होता है, हर कॉलोनी में होता है। और कई बार वीडियो आती है, आपको खुद देखो, आप यूट्यूब पे भी आप देखो, कभी वीडियो आती है कैसा पानी भरा हुआ है, लोग नाव लेके चल रहे हैं। बाकी जो अगले ने जो कहा है कि मैं झीलों का शहर बना दूंगा, अब बहुत सुंदर झीलों का शहर बन रहा है। और अगर यही आ रहा तो आने वाले समय में लगता है घर पे ही बोट रखनी पड़ेगी। पानी निकालो, निकासी करो, जो काम है वो करने जरूर करो। पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट से, सेंटर से आपको पैसा दिया जाता है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो तो कह रहे मोदी जी काम ही नहीं करने देते, एलजी साहब काम ही नहीं करने देते। मैं धरने पे बैठता हूँ, मुझे भगा देते हैं, एलजी साहब के पास जाता हूँ फाइल लेकर, एलजी साहब साइन नहीं करते। तो कैसे करें मोदी केजरीवाल जी काम? पहले केजरीवाल जी को बोलो, जो वो सेंटर से पैसा लेके आते हैं, पहले उसका रिकॉर्ड दिखा दे। पहले कितने को सेंटर से कोई पैसा नहीं मिलता, या मोदी गवर्नमेंट से आपको कोई हेल्प नहीं मिलती। एक नंबर का झूठ, पैसा सेंटर झूठ देती है एमएलए को। और वैसे भी कोई भी विधानसभा हो, एमएलए को पैसा जरूर मिलता है। वो एमएलए का पैसा सड़कों पे, जो कॉलोनी को विकास है वहाँ लगना चाहिए। वो पैसा एमएलए की जेबों में जाता है, लोगों तक नहीं पहुंचता। इसी कारण विकास नहीं हो पा रहा। एक विकास करना है तो वो पैसा, अगर सेंटर देती है, पैसा देती है, तो कोई ऐसा फंड, जैसे इन्होंने वो ई टेंडर वाला का ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, वो पैसा उसमें डालें। और जो कॉलोनी का काम हो उसके ऊपर हेड हो, उसका कोई निरीक्षण हो, उसके ऊपर डबल सीबीआई लगे, ताकि वो पैसा कॉलोनी में लगे। क्या कहेंगे, सर कह रहे हैं कि दिल्ली में तो विकास हुआ नहीं, आपने देखा विकास, क्या लगा? सर बस यहाँ तो आएगी नहीं, बस पे हमारे जाना पड़ेगा ना, ऐसे जाएंगे कीचड़ में। ये नाव मंगवा दो, नाव में बैठ के चले जाएंगे, आगे बस पकड़ लेंगे। जय हो केजरीवाल जी।
सर केजरीवाल जी आप भी देख लो क्या हो रहा है यहाँ पर। पानी बस फ्री करने से क्या हो रहा है? उल्टा भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हो, लोगों को फ्री खिला रहे हो। क्यों खिला रहे हो फ्री? कौन खिलाता फ्री? वो तो कह रहे जनता की सेवा कर रहा हूँ मैं, जनता का सेवक अरविंद केजरीवाल। ये सेवा हो रही है। मेरी चप्पल देख लो हमारी सर, कीचड़ में पूरी डूबी है चप्पल। चप्पल दिखा दो सर हमारी। ये सेवा हो रही है। ये सेवा नहीं है सर। क्या हम तो भाई साहब, हर हर मोदी घर घर मोदी, हाँ? हर हर मोदी घर घर मोदी, मोदी जी जिंदाबाद। वो कह रहे अगर मोदी जी आ गए तो बेड़ा गर्क दिल्ली का। होने दो, कोई दिक्कत नहीं। देश एकता रहेगा हमारा, होने दो बेड़ा गर्क। लेकिन आएंगे मोदी जी हमारे। कह रहे मोटे मोटे बिल आएंगे, कैसे भरोगे? अरे भर देंगे सर, नाव से तो बढ़िया है। फ्री की बस नहीं चाहिए हमारे को। फ्री नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। हाँ भाई साहब कह रहे थे फ्री मिल करेगा। हाँ? जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा हम उसके साथ हैं। अब देख लो ये हमारे मोदी जी जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की बात तो केजरीवाल जी भी कर लेंगे, कौन से कर लेंगे? राहुल गांधी भी कर लेंगे। राहुल गांधी कौन से हैं? प्रधानमंत्री बनाओ दोनों में से किसी को। प्रधानमंत्री वो मंत्री बनने लायक नहीं हो तो राहुल गांधी हिंदू नहीं है। क्या है वो? पहली बात तो वो किस बात में बनेंगे, क्रिश्चियन या वो पारसी या हिंदू? जब वो नेहरू का ही नहीं पता पहली बात तो, ये नेहरू था क्या? वो कॉल से वो लेके नेहरू लगा दिया। नेहरू है तो होता कौन है नेहरू? वो था कौन वो नेहरू? वो कॉल बन गया। दिल्ली की जनता इस बार सोच क्या रही है? चुनाव है, की राजधानी होने के बावजूद इतना बुरा हाल है हिंदुस्तान ये तो दिल्ली का, तो और स्टेटों को क्या करेगा ये? वो तो कह रहे हैं कि लंदन बनाने का काम अगर किया तो केजरीवाल ने किया। लंदन मतलब अगर विकास किया तो केजरीवाल ने तो हमारे को अगर उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा तो वीज़ा लगाना पड़ेगा हमारे को। अगर लंदन ये बना दिया तो उनसे पास मतलब वीज़ा लगवाना पड़ेगा ना हमारे को। तो अगर हमारे को हरियाणा जाना होगा तो वीज़ा लगवाना पड़ेगा। वीज़ा लेने की परमिशन चाहिए होगी। अगर पंजाब गए तो वो तो फिर हमारे को मिलेगा नहीं वीज़ा, क्योंकि सरकार उनकी वहाँ पर है। तो इस बार बदलने के मूड में है क्या? बिल्कुल बदल चुके हैं जी। बदलने के मूड में नहीं, बदल चुके हैं, बिल्कुल बदल चुके हैं सर। जनता को केजरीवाल जी का विकास समझ नहीं है सर केजरीवाल ही समझ में नहीं आते है क्या वो? पहली बात मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो जेल काट के बेटे जो जेल काट के आए हैं। अरे जेल तो मोदी जी ने भेज दिया ना भाई। नहीं मोदी जी क्यों होते हैं भेजने वाले? और क्या? जो घोटाले करेगा तो जाएगा ना। हाँ। जो घोटाले करेगा वो जाएगा। कौन सा घोटाला कर दिया? एक के संग एक पेटी पौवा बोतल देना गलत है क्या? बहुत गलत बात है ये। सही नहीं हो रहा आजकल। बीमार पड़ गए लोग वगैरह सर, वो शराब से बीमार पड़ गए और जगह जगह ठेके खोल दिए गए। यानी आप जाते हो दूध लेने, पहुंच जाते हो ठेके पे। सर पड़ोसी बोलते हैं कि हमारा भी लेता ही हो, हैं? एक हमारा भी लेता ही हो, एक के साथ फ्री मिल रही है। क्या भाई साहब उन्होंने कहा एक के साथ फ्री मिल रही? सही कह रहे हैं भाई, सभी कह रहे हैं ये तो सही कह रहे हैं। इससे अच्छा एक बात बताइए, इस योजना से कितना इफेक्ट पड़ा दिल्ली के लोगों को? सर दारू की विकास बढ़ गया है और कुछ नहीं हुआ। दारू पीने की जिस जो पीते थे थोड़ा वो ज़्यादा हो गया है। धीरे धीरे आवाज़ गंदी बात होती जा रही है। ये दारू सही चीज़ नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है, दारू गलत है ये। भाई साहब वो कहते हैं कि अगर किसी को बर्बाद करना हो ना तो उसको दारू पिलाना शुरू कर दो, अपने आप तुम्हारे घर, अपने आप तुम्हारी कॉलोनियाँ बर्बाद हो जाएगी। पानी देखो, जो बेसिक नेसेसिटी होती है बिजली पानी की, उसको ठीक करो। सड़कें हैं ठीक करो, बसें हैं ठीक करो, टैक्स ठीक करो, जीएसटी ये वो लोगों को मरमा के बर्बाद कर दिया। आज जो पहले मिडिल क्लास था ना, अब वो मिडिल क्लास से भी नीचे आता जा रहा है। यार ठीक करना है तो कोई ठीक करो ना यार। वो तो कह रहे हैं जनता का अगर सेवक के रूप में किसी ने काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। बहुत बड़ी बात कही है। घर में 10-10 लाख का टीवी लग रहा है, 50-50 लाख के पर्दे लग रहे हैं। कहता था मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, मैं अपने घर पे ही रहूँगा, यहाँ पे रहूँगा। अगर तू अपने घर पे रहता तो जाके सीएम का बंगला क्यों ले लिया और वहाँ पे तूने 50 करोड़ रुपए क्यों लगा लिया, 60 करोड़ रुपए? अरे एक सिंपल आदमी को रहने के लिए 60 करोड़ रुपए घर पे लगा के जीना पड़ेगा। टॉयलेट 20-20 लाख के, 50 लाख के टॉयलेट। अरे उसके घर के अंदर जाके देखोगे ना, इतने हिंदुस्तान के किसी राज्य के घर के अंदर भी समान नहीं होगा। जो वो राजा बन गया ना, राजा तो राजा की तरह रहेगा, इसलिए उन्होंने अपने घर को भी राजा। मैंने ठोक दी, लात मार दी आवास को, मुख्यमंत्री आवास को। जूते पड़ के बाहर निकाला तो उधर कहता है मैंने बाहर निकाल दिया। जब आप देश के साथ करप्शन कर रहे हो तब आपको उठा के बाहर कर दिया तो आप कहते हो मेरे को निकाल दिया। अरे अंदर की जो भड़ास होती है ना इंसान की, वो फुदक के बाहर आ जाती है, लोगों को फिर दिखाता है देखो मेरे को गवर्नमेंट ने बाहर निकाली। अरे साले 5 साल से 10 साल से रह रहा तब तक नहीं बोला, तब तक तो नहीं निकाला था। अब निकाला तेरी गलतियों से। जब तू सीएम नहीं रहा तब तेरे को निकाला, और जब तू शराब के घोटाले करे तब तेरे को निकाला गया।
तो ग्राउंड जीरो पे कितना विकास हुआ है दिल्ली की सड़कों पे? मेरे हिसाब से, मैं आज 65 साल की उम्र हो चुकी है, मेरे हिसाब से जो मैं इससे बदतर तो इससे अच्छा तो कांग्रेस चल रही थी ना। साला करप्शन तो हर एक मुल्क है, हर एक कंट्री में होता है, बट इतना करप्शन नहीं था। अब तो करप्शन की तो हद ही पार हो गई है, लिमिट ही नहीं है कोई। कहीं जाओ कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली। ओहो, कहाँ पे? भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी। बिजली के दफ्तर में जाओ, जो लोगों को पहले कनेक्शन मिल जाता था आज पैसे देके कनेक्शन मिलता है। हाउस टैक्स में जाओ, आपका घर की आपको प्रॉपर्टी का मोटेशन करानी पड़ती है, वहाँ बिना पैसे के आपको मोटेशन नहीं होती। पानी के दफ्तर में जाओ, बिल लगवाने जाओ, अपना नल का लगवाना जाओ, अपने ओरिजिनल लगाना चाहो, तब भी आपको पैसा दे के वो मीटर मिलता है, लाइन लगती है, तब जाके आपका कनेक्शन घर में लगता है। अब एक चीज़ बताओ, मेरी बिल्डिंग बनी हुई है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड बन गई है, मेरा नक्शा ग्राउंड फर्स्ट सेकंड था। अगर किसी आदमी ने थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर बना दिए, करप्शन किसका है? गवर्नमेंट का। एमसीडी किसकी? इस बार आप बदलाव के मूड में हो, दिल्ली में बदलाव चाहते हो, क्या कहेंगे? 200% बदलाव चाहते हैं। नो केजरीवाल नहीं चाहिए। जो कहते हैं ना, किसी को जितनी फ्री सुविधा दोगे ना, उस देश का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क का वही होता है। एक कौन सी कंट्री थी, वेनेजुएला कौन सी कंट्री थी, जिसका बहुत अमीर कंट्री थी, उस कंट्री में राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री ने मिल के लोगों को फ्री दिया। आज वर्ल्ड की पूरस्ट कंट्री सबसे पुअर कंट्री में आता है। अरे दिल्ली के लोगों को भीख दे के अपने पक्ष में मत करो, फ्री की सुविधा। आप पैसे लेते हो ना, आप पैसे ले रहे हो, बिजली आप फ्री देते थे लोगों को, आपने गरीब आदमी को 100 यूनिट तक फ्री। अरे भैया, वो पैसे, एक चीज़ बताओ, तुमने उनको फ्री करा, कैसे फ्री करा? आपने जो ऊपर के यूनिट हैं उनमें 5-5, 6-6 रुपये यूनिट कर दिया। अगर आपने 100 यूनिट के पैसे नहीं लिए, 100 से ऊपर के आपने 5 या 6 रुपये कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। दिल्ली की जनता समझती है। आप बताइए बाबूजी, कितना हुआ विकास, कितना हुआ, बस आखिरी बता दो। भाई साहब, विकास तो करा है इसने, वो कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, विकास तो करा है इसने। क्या क्या विकास हुआ दिल्ली में? सड़कें बनाई है, पानी तो कह रहे यहीं हालत बुरी है। तो यहाँ है तो और जगह पे देखो ना, मालवीय नगर में जाके देखो। कह रहे यहाँ से बाहर निकलते तो नाव लेके चलना और जी, मालवीय नगर में जाके देखो आप, वहाँ क्या क्या काम करे हैं। मतलब मालवीय नगर में ही काम होगा? नहीं, सीएम साहब तो यहाँ से जीते बहुत जी, सब जगह से होगा, धीरे धीरे सब जगह से होगा। धीरे धीरे 10 साल तो दे दिए। आप दे दिए तो और दे देते हैं, 5 साल और दे देते हैं। 5 साल देने के विचार में लग रहा है। 5 साल इस बार केजरीवाल जी को मिलने वाले हैं। इसके बाद, हाँ, यही जो चुनाव है, इसके बाद मिलेंगे ना, इस बार तो नहीं मिलेंगे ना, शायद अगली साल बारी मिल जाए। कोई जो आएगा विधायक काम नहीं करेगा, शायद एक केजरीवाल दोबारा आ जाए। इस साल तो नहीं आना चाहिए, किसी हालत में नहीं आना चाहिए। अच्छा। मैं तो जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली में, कहते हैं ये मरा हुआ सांप, कहते हैं गले में पड़ा हुआ है, जब तक इस सांप को गले से नहीं उतारोगे, दिल्ली का विकास नहीं होगा। बाबूजी बताओ, विकास हो रहा दिल्ली में अब की बार? नहीं होगा, हुआ नहीं है। 1 मिनट भाई साहब, हम भी बोलेंगे, अभी आपसे बात करेंगे। यहाँ पे किस बताइए। कुछ नहीं हुआ है, रोड का काम नहीं हुआ है। मैंने तो किसान पब्लिक को रोड देखना है, बिजली देखना है, तो ये कुछ हो नहीं हुआ है। बारिश में क्या हाल होता है? बारिश से तो हाल होता है कि जब कहीं इतना कहीं इतना। इधर गए हैं कि नहीं गढ़ी मेन मार्केट में? गए हैं? नहीं, गए नहीं है। दादा, जब वहाँ जाइए तो अपने आप आपको था लग जाएगा। अच्छा, इतना विकास हो गया? हाँ, इतना विकास हुआ है। बड़ी की हालत है। चलिए देखिए, आखिरकार दिल्ली की जनता क्या चाहती है। दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है या केजरीवाल जी को मौका देना चाहती है? हाँ, बहुत जवाब देते हैं। ये केजरीवाल ये चाहता है औरतों को कब्जे में करके फ्री करा दिया कि इनका जी टिकट फ्री है, तो उससे जो आदमी वोट देगा इसे। हाँ, आदमी नहीं देने का, आदमी वोट देगा ना। जब औरत का टिकट फ्री करा दिया बस से, तो वोट देगा ना। औरत कैसे आदमी कैसे चलेगा, औरत ऊपर चलेगा ना। अच्छा। ये हालत देखो ना, जाके रोड आप निकल भी नहीं सकते जुत्तों से। अच्छा जी। उसी के तो कैंडिडेट हैं जो काम नहीं कराते हैं। वे तो कह रहे लंदन बना दी दिल्ली। लंदन बना दी, लिकड़ के देखो, गारे में जाके पैंट भी ऐसी हो जाएगी कि धो नहीं सकता कोई भी। अच्छा जी। हाँ। वे तो कह रहे चप्पल तार के चले लोग दिल्ली की सड़कों पे। अरे चलो, क्या देखा तुमने दिल्ली में? मैंने दिल्ली में इस घड़ी में मैंने इतना कुछ देखा है, बहुत कुछ देख रखा है। दिल्ली से बेटर तो आज की डेट में गांव भी है। दिल्ली से बेटर गांव है। जो दिल्ली का कदर मचा रखा है ना इन्होंने, केजरीवाल ने, दिल्ली से बेटर तो आजकल के गांव में है। गांव में जाके देखो, गांव बढ़िया हो गए। आ गया, बिल्कुल हो गए। ये देख नहीं रहे हो? मैं गया था, कोर्ट लगाया था मैं किसी साइन कराना है। लड़की मेरी बाहर रहती है, बाहर पढ़ती है मुरादनगर साइड में, तो मैं उसके यहाँ करवाने के लिए एक साइन करने गया। तो कह रहे केजरीवाल की वहाँ दवाई है, दवाई ले लो और चले जाओ। दवाई लेकर चले जाएगा, जो आदमी काम करेगा वो से करेगा, नहीं करेगा।
चलिए देखिए दिल्ली की जनता आखिर किस विकास पर मोहर लगाएगी ये तो चुनाव में देखना होगा, लेकिन जो दावे वादे दिल्ली की जनता से केजरीवाल जी कर रहे हैं, जिन दावों के साथ दिल्ली की जनता के बीच केजरीवाल जी चुनावी मैदान में उनके विधायक उतर रहे हैं, प्रत्याशी उतर रहे हैं, जनता कैमरे पर उनके विकास को भी दिखा रही है, जवाब भी दे रही है, अपनी राय भी बता रही है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, कालकाजी विधानसभा दिल्ली।